हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैकबेथ को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। और मैकबेथ की हमने जो पिछली वीडियोस दी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप उन वीडियोस को देखें जिससे आप आगे की लाइनों को अच्छा तरीके से समझ पाएंगे। तो लेनॉक्स क्या कहता है देखिएगा, द नाइट हैज़ बीन अनड्यूली। आज की रात कैसी रही है? बहुत ज़्यादा भयानक, तूफानी रही है। वेयर वी ले, जहां पर हम लोग सोए थे, अवर चिमनीज वर ब्लोन डाउन। ऐसा भयंकर तूफान आया था कि हम उस यानी कि मकान की, उस घर की जो चिमनियां थी ना, वो भी उड़ गई थी। एंड एज देशे, और जैसा कि यानी कि वो कहते हैं कि लिमेंटिंग्स हियर्ड द एयर स्टैंड स्ट्रीम्स ऑफ डेथ। क्या कहते हैं देखो, एज दे से, अच्छा जैसा कि लोगों का कहना है, जैसा कि लोग बताते हैं कि लिमेंटिंग्स, लिमेंटिंग मतलब होता है बिलाप करना, रोने की आवाज़, चीखने की जो आवाज़, एयर्ड, ओके, हियर्ड इन द एयर, किसमें, हवा में सुनी गई थी। स्टेंज स्टीम्स ऑफ डेथ, मृत्यु की, ओके, मौत की, मृत्यु की यानी कि भयानक चीख पुकार जो है ना, वो सुनी गई थी। एंड प्रोफिशिंग विद एशेंट टेरिबल ऑफ डायर कंबशन। और क्या था देखो, एंड प्रोफिशिंग, प्रोफिशिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी, यानी आगे की पूर्व सूचना देना। तो ये जो दृश्य था, ये आगे की क्या देता था, सूचना देता था। विद एसेंट टेरिबल के कुछ बहुत ही भयानक होने को है, ऑफ डायर कमीशन एंड कंफ्यूज इवेंट्स, और कुछ भ्रमित कर देने वाली कुछ घटनाएं जो है ना, वो होने को है। न्यू हैचड टू द वोफुल टाइम, और इस समय पर कुछ नई यानी कि चीजें घटित होने को हैं। द अवस्कर वर्ड क्लेमर्ड द लिव लॉन्ग नाइट। और क्या था देखो, द अवस्कर वर्ड, अवस्कर का मतलब वो जैसे अशुभ माना जाता है वो पक्षी, अर्थात यहाँ किसकी बात हो रही है, अशुभ पक्षी वो उल्लू है। तो देखिए क्या कहते हैं कि द ऑस्कर्ड बर्ड, यानी कि वो अशुभ उल्लू भी क्या करता रहा था, क्लेमर्ड द लिव लॉन्ग नाइट, पूरी रात भर यानी कि उल्लू की भी आवाजें आती रही थी। समझे? कुछ लोग तो कहते हैं कि द अर्थ वॉज फीवरस, पृथ्वी उस रात कैसी हो गई थी, एकदम फीवरस। फीवरस का मतलब ऐसा लगता था जैसे ज्वर से पीड़ित हो, उसे भी बुखार आ गया हो। एंड डेड शेक, और धरती हिली थी। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि ये रात, कल की जो रात थी यानी वो इतनी भयानक रही थी। मैकबेथ, इट वॉज अ रफ नाइट, हाँ ये रात जो थी कैसी थी, बहुत ज्यादा भयानक थी। लेनॉक्स, माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल अ फेलो टू इट। तो लेनॉक्स क्या कहता है देखो, माई यंग रिमेम्बरेंस, यानी मेरी जो अभी जो मेरी स्मृति है, मेरी जो याद है, कैन नॉट पैरेलल, मेरी याद में, मेरी से छोटी सी यानी कि उम्र में, मेरी जो अब तक की यानी मेमोरी रही है, उस मेरी यादों में भी कोई ऐसी रात अब तक नहीं आई। देखो, कैन नॉट पैरेलल, पैरेलल का मतलब इसके समान। अब फेलो, फेलो माने क्या होता है, उसका साथी, कोई ऐसी दूसरी रात उसका साथी नहीं हुई जो कल की इस रात थी। इसका मतलब कि मेरी पूरी अब तक की यानी कि रिमेम्बरेंस में, अब तक की मेरी जो यादें हैं उसमें अब तक ऐसी रात कभी दूसरी नहीं आई है। री एंटर मैकडफ, अब पुनः फिर से क्या होता है, मैकडफ जो है ना उसकी एंट्री होती है। और मैकडफ क्या कहता है, मैकडफ, ओ हॉरर हॉरर हॉरर, एकदम क्या बताता है देखिएगा, आकर के मैकडफ जब लौट करके वापस आता है तो कहता है ओ हॉरर हॉरर हॉरर, मतलब क्या है, एकदम भय, भय, अति भयंकर। टंग नॉर हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी, और क्या बोलता है कि टंग इतना भयंकर है कि जुबान भी उसको बयान नहीं कर सकती, नॉर हार्ट कैन नॉट कंसीव, और ना ही ये हृदय उसकी कल्पना कर सकता है, नॉर नेम दी, उस घटना को क्या नाम दिया जा सकता है, क्या कहा जा सकता है उसके बारे में, इतना जघन्य अपराध हुआ है। लेनॉक्स और मैकबेथ तो दोनों साथ साथ चिल्लाते और कहते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ है, क्या बात हुई है। मैकडफ, कंफ्यूजन नाउ हैथ मेड हिज मास्टरपीस, अब क्या हुआ है, अब तो यानी क्या है, जघन्य अपराध ने, कंफ्यूजन ने यानी कि घोर अव्यवस्था ने क्या कर दिया है, हैज मेड हिज मास्टरपीस, अब वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। मोस्ट सैक्रिलीजियस मर्डर हैथ ब्रोक ओप द लॉर्ड्स
anointed temple and stole thence the life of the building। क्या कहता है देखो, मोस्ट सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस कहते हैं अपवित्र, सबसे अपवित्र यानी क्या घटना हुई है, मर्डर हैथ ब्रोक ओपन, क्या हुआ है, एक जघन्य अपराध हुआ, एक हत्या हुई है, एक यानी मर्डर हो गया है। द लॉर्ड एनॉइंटेड टेम्पल, और किसमें, लॉर्ड यानी क्या भगवान के, एक भगवान जैसे यानी क्या पवित्र, और एनॉइंटेड, एनॉइंटेड का मतलब पवित्र, टेम्पल का मतलब क्या होता है, मंदिर में। एंड स्टोल देंस, और वहां से क्या हो गया है, देंस का मतलब वहां से, द लाइफ ऑफ द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में जो जीवन था ना उसको चुरा लिया गया है। ओके, उसको चुरा लिया गया है। अब देखो इस लाइनों का थोड़ा सा मतलब आपको शब्दों में समझा दूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। द लॉर्ड एनॉइंटेड टेम्पल, यानी कि लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब यहाँ क्या है, तो आप कहेंगे किंग डंकन। ओके, डंकन को कहा जा रहा है, तो जो डंकन है ना उसके इस पवित्र यानी क्या है टेम्पल में, इस पवित्र यानी क्या है शरीर में, टेम्पल का मतलब क्या है यहाँ पर, शरीर, उसके यानी क्या है पवित्र इस शरीर में, इस शरीर में क्या हो गया है, हैड स्टोलन देंस, वहाँ उसके पवित्र यानी क्या है इस मंदिर रूपी यानी क्या शरीर में घुस करके किसी ने क्या कर लिया है, चुरा लिया है, किसको, द लाइफ, उसके जीवन को चुरा लिया है, ऑफ द बिल्डिंग, यानी उस बिल्डिंग में से। और जब बिल्डिंग का मतलब क्या है, वो शरीर, राजा डंकन के यानी क्या शरीर से उसके जीवन को, उसकी आत्मा को किसी ने चुरा लिया है, अर्थात उसका मर्डर कर दिया है। मैकबेथ कहता है व्हाट इज इट यू से द लाइफ, ये क्या मतलब है कि तुम क्या कहना चाहते हो, जीवन, जीवन छीन लिया। लेनॉक्स, मीन यू हिज मेजेस्टी, अच्छा तुम्हारा मतलब है कि राजा की बात हुई है। मैकडम क्या कहता है, अप्रोच द चैम्बर, आओ तुम उनके कमरे तक चलो, एंड डिस्ट्रॉय योर साइट, और तुम वहां जाकर के ये दृश्य खुद ही अपनी आंखों से देख लो, विद अ न्यू गॉर्गन, और क्या होगा जब तुम ये दृश्य अपनी आंखों से देख लोगे तो क्या कहता है कि ये इतना भयानक है कि इसे देख करके तुम अंधा हो जाओगे। ओके, गॉर्गन क्या है, गॉर्गन आपको बता दें थोड़ा सा, गॉर्गन ये एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है, एक मॉन्स्टर मेड है। ओके, मॉन्स्टर मतलब एक कुछ राक्षसी टाइप की महिलाएं थी जिनको, जो इतना बदसूरत बताई जाती थी कि उनको देखने मात्र से व्यक्ति अंधा हो सकता था। ओके, तो इतनी यानी क्या है भयानक तरीके का दृश्य को उसे देखकर आप भी क्या हो सकते हो, अंधे हो सकते हो। डू नॉट बिड मी स्पीक, तुम मुझसे यानी क्या है ये बताने को ना कहो, तुम खुद ही जा करके देख लो। कह रहा है डू नॉट बिड मी स्पीक, मुझे बोलने का आदेश मत दो, मुझसे मत पूछिए इसके बारे में कि क्या हुआ है, ये खुद ही जाकर के देखो और इस जघन्य अपराध को देखकर कहीं तुम अंधे ना हो जाओ। शी, देखो, एंड देन स्पीक योरसेल्फ, देखो और फिर तुम खुद अपने आप से कहो। एग्जेंट, मैकबेथ एंड लेनॉक्स, क्या होता है, एग्जेंट का मतलब होता है जाना, तो कौन कौन जाते हैं, मैकबेथ और लेनॉक्स, जो लेनॉक्स हैं वो दोनों जाते हैं और कहते हैं अबीक अबीक, जागो जागो, किंग द अलार्म बेल, यानी क्या है, क्या कहता है कि जो खतरे की घंटी है ना उसे बचाओ, उसे बजाओ, मर्डर, द ट्रीजन, हत्या और राजद्रोह। बेंको एंड डोनाल्ड मेलकम अवेक, आवाज लगाता है बेंको, डोनाल्ड मेलकम, जागो, शेक ऑफ दिस डाउनी स्लीप, शेक ऑफ का मतलब एक झटके में दूर कर दो, किसको, दिस डाउनी स्लीप, इस आराम देने वाली इस नींद को तुम त्याग दो। डेथ्स काउंटरफीट, और ये नींद क्या है, ये नींद मृत्यु की ही तो दूसरा यानी का रूप है। एंड लुक ऑन डेथ इटसेल्फ, अरे तुम नींद में सोए हो, अब यहां आकर के वास्तविक मृत्यु को देख लीजिए। अब अप एंड सी, आओ आओ खड़े हो जाओ और देखो द ग्रेट डूम्स इमेज, इस यानी क्या है इस ग्रेट डूम्स, डूम कहते हैं प्रलय, तो इस प्रलय की इस तस्वीर को अपनी आंखों से देख लीजिए, इस दृश्य को अपनी आंखों से देख लीजिए। मेलकम बैंको, और फिर से आवाज लगाता है, एज फ्रॉम योर ग्रेव्स राइज अप, ग्रेव्स राइज अप एंड वॉक लाइक स्पिरिट्स टू काउंटिनेंस दिस हॉरर रिंग द बेल, और क्या कहता है देखिएगा कि एज जैसे, फ्रॉम योर ग्रेव्स जिस प्रकार से यानी क्या कब्रों से,
राइज अप का मतलब उठ खड़े होते हैं, एंड वॉक और चलते हैं। कौन? लाइक स्पिरिट्स, जैसे भूत प्रेत जो आत्माएं होती हैं वो अपने कब्रों से उठ करके यानी कि आ जाती हैं टू काउंटिनेंस दिस हॉरर, इस प्रकार का यानी कि जघन्य अपराध, इस भयंकर अपराध को देखने के लिए तुम भी आओ और इस भयंकर अपराध को अपनी आंखों से देख लो। रिंग द बेल, और घंटी को बजाओ। बेल रिंग्स, घंटी बजती है। एंटर लेडी मैकबेथ। अब क्या होता है, लेडी मैकबेथ जो है ना वो कुछ जवाब देती है। एंटर लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ जो है ना वो एंटर करती है। लेडी मैकबेथ क्या कहती है? व्हाट्स द बिजनेस, क्या मामला है? दैट सच ए हैडियस ट्रम्पेट कॉल्स टू पार्ली, जिससे यानी बात क्या हुई है कि इतना सच ए हाइडियस ट्रम्पेट, इतना तेज यानी कि शोरगुल हो रहा है। कॉल्स टू पार्ली, ऐसा लगता है कि ये जो शोरगुल है ये हमें कुछ वार्तालाप के लिए बुला रहा है। कॉल्स टू पार्ली, पार्ली का मतलब वार्तालाप। द स्लीपर्स ऑफ द हाउस, किनको बुला रहा है? इस घर में सोने वाले यानी कि लोगों को कुछ मंत्रणा करने के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए बुला रहा है। स्पीक, बोलिए, स्पीक, कहिए क्या बात हुई है। मैकडफ, ओ जेंटल लेडी, टिस नॉट फॉर यू टू हियर, ए सज्जन महिला, ये तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। वॉट आई कैन स्पीक, जो कुछ मैं आपके सामने कह सकता हूँ, आपके सामने जो बोल सकता हूँ ना, तुम उसे सुन नहीं सकती, ये तुम्हें सुनाने लायक नहीं है। द रिपीटेशन इन ए वुमेन्स ईयर वुड मर्डर एज इट फेल, जो हुआ है अगर मैं उसे तुम्हें बता दूं तो शायद उस बताने मात्र से किसी भी यानी कि दयालु महिला की हत्या हो सकती है। यानी ये जो हुआ है ना वो इतना घोर अपराध हुआ है, इतना जघन्य अपराध हुआ है कि उसे सुनने मात्र से क्या हो सकता है, उसके सुनने मात्र से किसी भी एक महिला का मर्डर हो सकता है, यानी वो खुद मर जाएगी उसे सुन करके। एंटर बैंको, तभी बैंको जो है ना वो प्रवेश करता है। ओके, एंटर बैंको, ओ बैंको, बैंको अवर रॉयल मास्टर्स मर्डर। बैंको कहता है, बैंको, बैंको अवर रॉयल मास्टर्स मर्डर, हमारे यानी कि राजा का मर्डर हो गया है। लेडी मैकबेथ, लेडी मैकबेथ कहती है, वो अलास, कितना दुख की बात है, कितना भयंकर यानी कि दुख है। व्हाट इज इन अवर हाउस, और वो भी हमारे घर में हुआ है। इतना बड़ा यानी कि जो अपराध हुआ है वो भी हमारे यहाँ हुआ है, ये तो और भी ज्यादा दुख की बात है। बैंको, टू क्रूअल एनीवेयर, बैंको कहता है मर्डर चाहे कहीं पर भी हो वो हमेशा कैसा होता है, निर्दयी ही होता है। ओके, वो भयंकर ही होता है। डियर डफ, और कहता है मैकडफ, आई प्रदी, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, कॉन्ट्राडिक्ट दाई सेल्फ एंड शे इट इज नॉट शो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम कह दो कि ऐसा नहीं हुआ है भाई। अच्छा, मैकडफ से क्यों करिए? क्योंकि मैकडफ ने ही तो सबसे पहले राजा की यानी कि हत्या को देखा था। सबसे पहले मैकडफ ही वो व्यक्ति है कि जब राजा डंकन का मर्डर हुआ तो उससे पहले सबसे पहले वही देखता है। तो बैंको कह रहा है कि मैकडफ से कि मैकडफ तुम कह दो, तुम अपनी बातों को क्या कर दो, आई प्रदी, देखो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब आप इस अपनी जो बातें अब तक कही है ना उनका विरोध करो, यानी कि उनके विपरीत कह दो, मना कर दो। दाई सेल्फ का मतलब खुद, एंड से इट इज नॉट सो, और कह दो कि ऐसा नहीं हुआ है। री एंटर मैकबेथ एंड लेनॉक्स, क्या होता है फिर दोबारा से मैकबेथ और लेनॉक्स का प्रवेश होता है। मैकबेथ कहता है, हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस, काश में इस घटना के सुनने से पहले, इस घटना के होने से पहले 1 घंटे पहले ही मैं खुद मर गया होता तो ज्यादा बढ़िया होता। आई हैड लिव्ड अ ब्लेस्ड टाइम, अब तक मैंने एक सम्मानित जिंदगी को जिया है। फ्रॉम दिस इंस्टेंट, लेकिन अब इस पल के बाद से, यानी कि राजा टंकर के मृत्यु के बाद से, देयर इज नथिंग सीरियस इन मॉरलिटी, अब तो शायद हमारे जीवन में कुछ भी मोरलिटी नहीं बची है, कुछ भी तो यानी कि सीरियस चीजें नहीं रह गई हैं। ऑल इज बट टॉयज, अब तो सब कुछ कैसा हो गया है, अब तो तुच्छ बातें, तुच्छ जीवन बचा है। रिनाउंड एंड ग्रेस इज डेड, अब तो यानी क्या है जो जान पहचान, जो सम्मान था ना, वो सब कुछ यानी क्या हो चुका है, डेड, सब कुछ खत्म हो गया है। द वाइन ऑफ लाइफ, जीवन का वाइन का मतलब आनंद, जीवन का आनंद खत्म हो चुका है। इज ड्रॉन, क्या हो गया है, अब तो जीवन का आनंद भी समाप्त हो चुका है।
एंड द मियरलेस इज लेफ्ट दिस इन वॉल्ट टू ब्रेक ऑफ। अब तो मियरलेस का मतलब बहुत ही कम क्या है, इज लेफ्ट बचा हुआ है, दिस वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब इस जीवन में, टू ब्रेक ऑफ का मतलब जिसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी से कुछ कह सकते हैं, जिसके बारे में हम कुछ शान से बोल सकते हैं, शेखिया मार सकते हैं। अब ऐसा हमारे जीवन में शायद ही कुछ बचा हो। एंटर मेलकम एंड डोनाल्ड। अब क्या होता है, मेलकम और डोनाल्ड जो है ना, उनका आगमन होता है, वो दोनों आते हैं। डोनाल्ड कहता है व्हाट्स एमिश, ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ, क्या हुआ है। मैकबेथ, यू आर नॉट, डू नॉट नो इट, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं है। द स्प्रिंग, द डैड स्प्रिंग, द हेड, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड स्टॉप्ड, द सोर्स ऑफ इट स्टॉप्ड। क्या है, द स्प्रिंग यानी स्प्रिंग का मतलब स्रोत, यानी कि वो स्रोत, द हेड जो तुम्हें यानी क्या है, तुम्हारे प्रमुख हैं, द फाउंटेन ऑफ योर ब्लड, तुम्हारे अंदर जो खून दौड़ रहा है ना, इस खून के यानी क्या है, जो फाउंटेन है, फव्वारे, जहां से ये खून तुम्हें प्राप्त हुआ, इज स्टॉप्ड, अब वो बंद हो चुका है। द सोर्स ऑफ इट स्टॉप्ड, तुम्हारे इस खून का स्रोत अब क्या हो गया है, बंद हो चुका है, अर्थात किंग डंकन की डेथ हो चुकी है। मैकडफ, योर रॉयल फादर्स मर्डर, तुम्हारे राजशीय यानी क्या पिता की हत्या हो चुकी है। मेलकम, ओ बाय हुम, किसके द्वारा हुआ ऐसा, किसने किया है। लेनॉक्स, दोज ऑफ हिज चैम्बर्स एज इट सीम्ड हैड डन इट। लेनॉक्स कहता है कि दोज ऑफ हिज चैम्बर्स, अरे वही दो लोग जो उनके यानी क्या कमरे के रक्षक थे, एज इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, हैड डन इट, कि उन्होंने ही ये किया है। देयर हैंड एंड फेस वर ऑल बेस्ड विद ब्लड, उनके हाथ, उनका चेहरा खून से लथपथ था। सो वर देयर डैगर्स, और इसी हालत में उनके डैगर्स जो थे, खंजर जो थे, वो भी थे। विच अनवाइप्ड बी फाउंड, और जिनको अनवाइप्ड का मतलब जिनको अभी तक शार्प नहीं किया गया था, उनको पहुंचा भी नहीं गया था। वी फाउंड, और उन्हें हमने पाया था कहाँ, अपॉन देयर पिलोस, उनके तकिए के पास में ही हमने उनको पाया था। दे स्टेयर्ड एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, और वो क्या थे, दे स्टेयर्ड, वो देख रहे थे, एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, नो मेंस लाइफ वाज टू बी ट्रस्टेड विद देम, और वो इस हालत में थे, और वो इस प्रकार से थे कि एंड दे वर डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड यू कैन से लाइक मैड, पागल। ओके, तो एंड वर डिस्ट्रैक्टेड, और वो कैसे थे, वो पागल जैसे लगते थे। नो मेंस लाइफ, ऐसे लगते थे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन की, और टू बी ट्रस्टेड विद देम, रक्षा करना, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते, उन पर ये विश्वास नहीं कर सकते कि वह किसी इंसान के जीवन की रक्षा करेंगे, ऐसी हालत में थे वो। नेक्स्ट लाइन देखेंगे, मैकडफ क्या कहता है, ओ येट आई डू रिपेंट ऑफ माई फ्यूरी। तो मैकबेथ क्या कह रहा है, ओ येट आई डू रिपेंट ऑफ माई फ्यूरी, मुझे अपने क्रोध पर पछतावा हो रहा है। ओके, रिपेंट का मतलब क्या होता है, पछताना, और फ्यूरी माने क्या होता है, क्रोध। तो मुझे अपने क्रोध पर क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है। दैट आई डिड किल देम, कि मैंने उनको मार दिया क्रोध से। ओके, भाई उन यानी कि जो पहरेदार थे, राजा के चैम्बर के जो रक्षक थे, जो गार्ड थे, उन्होंने ही राजा डंकन का मर्डर कर दिया, और मुझे पछतावा हो रहा है अपने क्रोध पर कि मैंने क्रोध मार करके उनको मार दिया। मैकडफ, वेयर फॉर डिड यू सो, अरे तुमने उन्हें क्यों मार दिया। मैकबेथ, हु कैन बी वाइज, अमेज्ड, टेम्परेट एंड फ्यूरियस, लॉयल एंड न्यूट्रल इन मोमेंट, नो मैन। क्या कहता है, देखिए मैकबेथ, हु कैन बी वाइज, कौन बुद्धिमान हो सकता है, अमेज्ड, आश्चर्यचकित हो, टेम्परेट का मतलब जो अपने आप को बिल्कुल संतुलन में रखे, एंड फ्यूरियस का मतलब एकदम उत्तेजित भी हो, लॉयल का मतलब वफादार भी रहे, न्यूट्रल इन मोमेंट, और एक ही क्षण, एक ही समय पर वो न्यूट्रल भी रहे। यानी कि भाई कोई व्यक्ति को अगर आप यानी कि वो बुद्धिमतान यानी कि अपनी बुद्धि को भी थोड़ा सा मेंटेन कर रखे, जब वो आश्चर्यचकित भी हो, टेम्परेट का मतलब इस तरीके से अपने तालमेल को भी बना के रखे, क्रोध को भी रोक करके रखे, वफादार भी बने रहे, और उस पल यानी क्या है न्यूट्रल भी रहे, तो भला कोई ऐसा कैसे हो सकता है, नो मैन, कोई नहीं रह सकता ऐसा।
ओके, जब आप उस हालत में राजा को यानी कि डंकन की मर्डर को उन्होंने देखा था उस दृश्य को, तो मैकबेथ कहता है कि मैं अपने आप को उस समय पर रोक ही नहीं पाया, और मैं क्या, कोई नहीं रोक पाता था, क्योंकि उस समय पर बुद्धिमान रहना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं इतना आश्चर्यचकित था। टेम्परेट, मैं अपने आप को संतुलन में नहीं रख पाया। फ्यूरियस, क्योंकि मैं क्रोधित था। तो कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता कि जब वो आश्चर्यचकित भी हो, वो अपनी बुद्धिमत्ता को भी बनाए रखे, जब वो उसके अंदर क्रोध भी हो। तो आप जानते हो कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो बुद्धि काम नहीं करती। इसीलिए वो मैकबेथ कह रहा है कि एक ही समय पर कोई व्यक्ति भला ऐसा कैसे हो सकता है? नो मैन, कोई नहीं हो सकता ऐसा। द एक्सपेडिशन ऑफ माई वॉलेंट लव, और ये सब क्या था? ये मेरे एक असीमित प्यार के कारण हुआ था, यानी कि मेरा राजा डंकन के प्रति असीमित प्यार था, जिसके कारण मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। आउटरन द पॉजर रीजन हियर ले डंकन, और क्या कहता है कि आउटरन, मेरा जो क्रोध था ना वो बाहर निकल आया। द पॉजर, और पॉजर का मतलब है थोड़ा सा अपने विवेक को मैं यानी क्या है काबू में नहीं रख पाया। और रीजन, रीजन का मतलब कारण होता है, और रीजन का मतलब विवेक भी होता है। ओके, तो द पॉजर, पॉजर का मतलब है विवेक, एंड रीजन का मतलब तार्किक, जो लॉजिकल माइंड था, मैं उसको मेंटेन नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि मेरा असीमित प्यार था राजा डंकन के प्रति। हियर ले डंकन, क्योंकि बगल में ही तो डंकन को मैंने पड़ा हुआ देखा था। हिज सिल्वर स्किन लेस्ड, उनके यानी क्या है सुनहरी जो स्किन थी, उनकी जो त्वचा थी, विद हिज गोल्डन ब्लड, और उस पर उनका यानी क्या है ब्लड जो निकला पड़ा हुआ था। एंड हिज गेस्ड स्टेप्ड लुक्ड लाइक ब्रीच इन नेचर फॉर रून्स ब्यूटीफुल एंट्रेंसेस देयर द मर्डरर्स स्टीप्ड इन द कलर्स ऑफ द ट्रेड, देयर टैगर्स अनमैनरली ब्रीचड विद गोर, हु कुड रिफ्रेन। क्या कहता है देखो, देखो तो क्या बोलता है कि एंड हिज गैस स्टेप्ड। अब देखो गैस स्टेप्स, स्टेप्स का मतलब होता है खंजर, तो उसके जो खंजर था उसका वो कैसा पड़ा था? खून से लथपथ पड़े हुए थे। लुक्ड लाइक ए ब्रीच, ऐसा लगता था जैसे उनको खून से यानी क्या है तोड़ करके, यानी उनका मर्डर करके उनको डाल दिया गया हो। फॉर रून्स ब्यूटीफुल एंट्रेंस, ओके, देयर द मर्डरर्स स्टीप्ड, और वहीं पर यानी क्या जो हत्यारे थे ना, उन्होंने क्या कर रखा था? इन द कलर ऑफ देयर ट्रेड, ये भाई जो उन्होंने अपना काम किया था, यानी राजा डंकन की जो हत्या की थी, हत्या करने के सबूत, उसका रंग खून वहीं पर बिखरा पड़ा था, जिसके कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। देयर डैगर्स, वहां उनके खंजर पड़े हुए थे। अनमैनरली, और कैसे पड़े हुए थे? अस्त व्यस्त। ब्रीचड विद गोर, खून से लथपथ थे। ओके, और वो उन पर भी क्या लगा हुआ था? खून लगा हुआ था। ब्रीचड विद गोर, गोर का मतलब होता है इन पर खून, खून से यानी कि जो डैगर थे उनके वो भी शने हुए थे। हु कुड रिफ्रेन, ऐसी दशा में भला कौन रोक सकता था अपने आप को? रिफ्रेन का मतलब रोकना। दैट हैड अ हार्ट टू लव, और खास करके वो व्यक्ति दैट हैड ए हार्ट टू लव, जिसके अंदर एक प्यार करने वाला हृदय हो। राजा डंकन से इतना प्यार करने वाला हृदय जिसके अंदर हो। एंड इन दैट हार्ट, और उस हृदय में करेज टू मेक लव नॉन, उस हृदय के अंदर अपने उस प्यार को दिखाने का साहस भी हो, तो भला फिर कौन रोक सकता था अपने आप को? लेडी मैकबेथ, हेल्प मी हैंस हो, अरे सुनिए जरा मेरी कोई हेल्प करो। लेडी मैकडफ कहता है लुक टू द लेडी, अरे इस महिला को देखो भाई। मेलकम असाइड टू डोनाल्ड बेन, अच्छा मेलकम जो है ना असाइड टू डोनाल्ड बेन से कहता है वाई डू बी होल्ड अवर टंग, अरे हम शांत क्यों रहें भाई? हम अपनी यानी कि जवान को बंद क्यों रखें? हम क्यों शांत रहेंगे? दैट मोस्ट मे क्लेम दिस आर्गुमेंट फॉर आर्स, क्योंकि ये जो मामला है वो मुख्य रूप से हमसे ही तो संबंधित है भाई, हमारा ही तो, और हम ही अपनी जवान बंद रखें, ऐसा कैसे हो सकता है? डोनाल्ड बेन असाइड टू मेलकम, अब डोनाल्ड बेन जो है ना वो मेलकम से कहता है कि व्हाट शुड बी स्पोकन, क्या कहना चाहिए? हियर हियर वेयर आवर फेट हिडन ऑगर होल, जहां पर हमारा जो भाग्य है ना वो क्या है? ऑगर होल। और ऑगर होल का मतलब क्या है? एक यानी कह सकते हैं एक जो होल कहते हैं, होल का मतलब छेद,
ओके, तो हिट इन अवर होल, हमारा जो दुर्भाग्य है, हमारा जो भाग्य है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी छेद में बैठ करके, किसी होल में बैठ करके और हमें भी डसने का, यानी हमें भी नुकसान पहुंचाने के इंतजार कर रहा हो। वी रश एंड सी जस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा दुर्भाग्य भी, हमारा जो फेट है वो आकर के हमको भी क्या करे, पकड़ ले। लेट्स अवे, उससे पहले तुम यहाँ से भाग लो। अवर टीयर्स आर नॉट येट ब्रूड, और कहता है कि अभी हमारा जो दुख है ना, उसे दर्शाने का ये समय नहीं है। इस समय पर हम अपने आप को यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ ठीक नहीं किया है। मैल्कम कहता है असाइड टू डोनाल्ड, मैल्कम असाइड टू डोनाल्ड, क्या करता है, डोनाल्ड से कहता है धीरे से, नॉर अवर स्ट्रॉन्ग शोरो अपॉन द फुट ऑफ मोशन, और ना ही हमारा जो दुख है ना इतना अधिक तेज है कि हम इस समय पर अपने पिता की हत्या का प्रायश्चित करने के लिए और क्या करते हैं, विद्रोह शुरू करते हैं। बेंको कहता है लुक टू द लेडी, अरे इस महिला को देखो, कोई लेडी मैकबेथ इज कैरिड आउट, क्या होता है, लेडी मैकबेथ को वहां से बाहर ले जाया जाता है। एंड व्हेन वी हैव आवर नेक्ड फ्राइटीज हिड दैट सफर इन एक्सपोजर लेट अस मीट, अब सब लोग क्या करते हैं, बेंको जो है ना वो क्या कह रहा है, एंड वी हैव आवर नेक्ड फ्रैटलिटीज हिट, अच्छा सभी लोग सो रहे थे, तो अब सोने में क्या है ना, सो रहे थे, तो जैसे ही यानी कि वो खबर सुनते हैं सब लोग निकल करके आते हैं। बेंको कह रहा है एंड व्हेन वी हैव आवर नेक्ड फ्राइटीज हिड, जब हम लोग सब यानी क्या है सर्दी से, ओके, दैट सफर इन एक्सपोजर, इस सर्दी से बचने लायक कपड़े पहन लेते हैं पहले, और उसके बाद क्या करेंगे, लेट अस मीट, उसके बाद हम लोग मिलते हैं और बैठ करके क्या करेंगे, एंड क्वेश्चन दिस मोस्ट ब्लडी पीस ऑफ वर्क, इस सबसे अधिक यानी क्या घोर जो ये जघन अपराध हुआ है, इस पर हम लोग बैठ करके क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, टू नो इट फर्दर, और आगे की यानी क्या बातों को, आगे की कार्रवाई को जानेंगे। फियर एंड स्क्रप्लस शेकस, यहाँ तो भय और अव्यवस्था ने हमको हिला दिया है। इन द ग्रेट हैंड ऑफ गॉड, और क्या कहता है, मैं भगवान की कसम खा करके कहता हूँ, एंड हेंस, कि मैं क्या करूंगा, अगेंस्ट द अनडेवल्ज प्रिटेंस, कि ये जो अनडेवल्ज का मतलब अननोन, अज्ञात, और प्रिटेंस का मतलब होता है षड्यंत्र, ये अज्ञात जो षड्यंत्र रचा गया है, मैं इसकी यानी क्या करूंगा, मैं इसकी जांच पड़ताल करूंगा, और उसके बाद आई फाइट, मैं लड़ूंगा, ऑफ ट्रीजनस मैलिश, जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है, उन देशद्रोहियों के खिलाफ मैं क्या करूंगा, मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा। मैकडफ, एंड शो डू आई, और मैं भी लड़ूंगा। मैकडफ कहता है मैं भी, ऑल, सब लोग कहते हैं सो ऑल, हम सब भी लड़ेंगे उसके खिलाफ। मैकबेथ, लेट्स ब्रीफली पुट ऑन मैनली रेडीनेस, तो कहता है कि पहले तुम लोग सब लोग यानी क्या है, पहले तुम लोग तैयार हो जाओ, रेडीनेस का मतलब तैयार होना, आप सब लोग पहले वार्तालाप के लिए तैयार हो जाओ, एंड मीट, और हम आकर के फिर मिलते हैं, द हॉल टुगेदर, यानी कि एक हॉल में आकर के सब लोग साथ साथ मिलते हैं और फिर चर्चा करते हैं। ऑल वेल कंटेंटेड, सब लोग क्या हो जाते हैं, इस बात से सहमत हो जाते हैं। एग्जेंट ऑल बट मैल्कम एंड डोनाल्ड, क्या होता है, ऐसा कहने के बाद सब लोग चले जाते हैं, लेकिन मैल्कम और डोनाल्ड नहीं जाते, और मैल्कम कहता है कि व्हाट विल वी डू, हम क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, लेट्स नॉट कंसर्ट विद देम, अरे अब इनके साथ बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। टू शो एन अनफेल्ट शोरो इज एन ऑफिस, क्या बोलता है कि टू शो का मतलब दिखाना, क्या, अनफेल्ट शोरो, अनफेल्ट का मतलब जिस दुख को इन लोगों ने महसूस ही ना किया हो, तो ये उनके लिए एक छोटा, एक आसान काम है। ऑफिस का मतलब काम, ये उनके लिए यानी कि उस बात पर, उस दुख पर जिन्होंने महसूस ही ना किया हो, उस पर बात करना इनके लिए तो एक छोटा सा काम है। विच द फॉल्स मैन, जिसे झूठे लोग क्या करते हैं, डज इजी, बड़े आसानी से ऐसा कर लेते हैं। आई विल टू इंग्लैंड, और कहता है कि मैं तो, माल्कम कहता है मैं तो इंग्लैंड भाग जाऊंगा। ओके, अब हमें इनके साथ यहाँ नहीं रहना है। चलो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे की जो लाइनें हैं ना उन्हें डिस्कस करेंगे। मैकबेथ को लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए चैनल से जुड़ें, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपनी नॉलेज को हमारे साथ जोड़ करके बेहतर बनाओ। थैंक यू।